बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अदनान और हम बयान कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को। और ये सीरत मुबारक का चौथा पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा कैसे वफ़ात उन्होंने पाई, और जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कब और कैसे वफ़ात पाई, और फिर आपकी देखभाल और निगरानी के लिए किसको ज़िम्मेदारी सौंपी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में अपनी वालदा के हमरा 1 माह क़याम किया। फिर मक्के वापस आते हुए मदीने और मक्का के दरमियान अबू के मुकाम पर आपकी वालदा अपने लगते जिगर से बिछड़ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माँ की जुदाई का सदमा नाकाबिल बर्दाश्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा से लिपट गए और रोते हुए कहा, माँ आप जवाब क्यों नहीं देती। ये जज्बाती कैफियत कब्र रही और कब्र के करीब बैठकर बुलंद आवाज़ में पुकारा, माँ आप घर क्यों नहीं चलती। क्या आपको मालूम नहीं कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं। उम्मे अमन आपको लेकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँची और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात की खबर सुनकर आप बड़े रंजीदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और फूफे ने आपको दिलासा दिया और गम की कैफियत से निकालने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने खुसूसी शफ़क़त का मुज़ाहरा किया। वो आपके बगैर खाना नहीं खाते थे। बिला रोक टोक आप अपने दादा के पास आ जाते। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उम्मे अमन को ताकीद करते कि वो एक पल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गाफिल ना होने पाए। मोहसन इंसानियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो आपके दादा भी आपका साथ छोड़ गए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात पर सारा शहर सोगवार था। आप भी अपने प्यारे दादा के जनाजे के साथ रोते जाते। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वसीयत की कि जनाब अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगरान बने। वो अयालदार मुआशी लिहाज से तंग दस्त, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे चाचा मालदार थे। इसके बावजूद जनाब अबू तालिब को निगरान मुकर्रर करना आपके साथ दादा की मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जानते थे कि इनका कौन सा बेटा इनके मुनफरद पोते की बेहतरीन निगरानी कर सकेगा, आने वाले हालात का साबित कदमी से मुकाबला करने के भी अहल होगा। जनाब अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीबी फ़ातिमा बिनते असद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा थी। उन्होंने आपकी परवरिश बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चाची की बड़ी इज़्ज़त करते थे। आप अक्सर इनसे मुलाकात करते। जनाब अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तवज्जो से देखभाल की और आपके बगैर दस्तरखान नहीं बिछाते थे। और जब आप खाने में शरीक होते तो सब खूब सैर होकर खाते। जनाब अबू तालिब आपके मुबारक होने का अक्सर एतराफ़ करते। उन्होंने एक यतीम की मोहब्बत से परवरिश करके खुदा की खुशनुदी हासिल कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में सबसे बेहतर वो घर है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ अमूदा सलूक किया जाता हो, और बदतरीन मुसलमान वो है जहाँ कोई यतीम हो और इसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता हो। एक दफ़ा जनाब अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तजारत के गरज से शाम के सफ़र का इरादा किया तो आपने अपने चाचा से कहा, आकर आप मुझे किसके हवाले करके सफ़र पर जा रहे हैं। मेरे अबू जान मेरी देखभाल के लिए इस दुनिया में नहीं और ना ही मेरी वालिदा इस दुनिया में ज़िंदा है। जनाब अबू तालिब ने अपने भतीजे के इसरार को देखा तो उन्हें अपने साथ काफ़िले में शामिल कर लिया। जब ये काफ़िला शाम की सरहद बसरा पहुंचा तो बहरा नामी एक रहबर ने इस काफ़िले के शुरका को देखकर उन्हें खाने की दावत दी। हालांकि पहले भी काफ़िले यहाँ ठहरते थे, मगर इल्म नसरानियत के माहिर बहरा ने कभी दावत का एहतमाम न किया। बहरा ने देखा कि इस काफ़िले में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिस पर बादल साया करता है, और जब आप अपनी जगह की किल्लत की वजह से दरख्त से ज़रा हटकर तशरीफ़ फरमा हुए तो दरख्त की टहनियाँ झुक कर साए करने लगीं। ज़ियाफ़त शुरू हुई तो बहरा को सैयद अल बशर नज़र न आए तो उसने पूछा, आपके काफ़िले का एक बशर मौजूद नहीं,
قریش نے کہا ایک نو عمر بچہ سامان کی نگرانی کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ بہرہ کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضیافت میں شریک ہو گئے۔ بہرہ بڑے غور سے آپ کو دیکھتا۔ جب ضیافت ختم ہوئی تو بہرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لات و عزا کا نام لے کر مخاطب کیا، یہ بڑے بتوں کے نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے لات اور عزا کا واسطہ نہ دو کیونکہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جب بہرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تو اس نے پیشن گوئی کی آپ نبوت سے سرفراز ہوں گے۔ بہرہ نے جناب ابو طالب کو مشورہ دیا کہ آپ کو مکے واپس لے جائیں تاکہ آپ یہودیوں سے محفوظ رہیں۔ بہرہ عرب کا معروف راہ پر تھا جس کی باتوں پر اعتبار کیا جاتا تھا، لہٰذا جناب ابو طالب آپ کو مکہ واپس چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جناب ابو طالب کے گھرانے کے لیے بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ اگرچہ ان کا معاشی حالت کمزور تھی، اس کے باوجود گھر کا نظم و نسق عزت و آبرو کے ساتھ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکا پن کے زمانے میں آبرو مندی کے ساتھ گزارا اور اپنے چاچا سے کبھی کوئی فرمائش نہ کی۔ آپ بھیڑوں کا دودھ پی کر گزارا کرتے، زیادہ بھوک لگتی تو جڑی بوٹیاں بھی کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات سونے کے بعد صبح اٹھتے، چہرے پر تازگی، رونق، آب و تاب اور آنکھیں سفید اور کھری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت و نبوت سے نوازنا تھا، لہٰذا آپ کی تربیت پرورش خاص انداز میں ہوئی۔ اللہ نے ہر قدم پر اپنے حبیب کی حفاظت اور رہنمائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی کسی مشرکانہ تقریب میں شامل نہ ہوئے۔ آپ کا بچپن، لڑکا پن اور جوانی نہایت پاک بازی اور راست بازی میں گزرے۔ آپ اپنے قبیلے میں صادق اور امین کی حیثیت سے جانے اور پہچانے گئے۔ آپ غیر مہذب اور آوارہ عادتوں سے دور تھے، نہ کبھی کسی میلے ٹھیلے میں شرکت کی اور نہ ہی لہو و لعب میں شامل ہوئے۔